हर रोज मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि राहुल, ये अभी कोविड के बाद जो राइज आया है उसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। मुझे फंड ऑलमोस्ट 20% 22% रिटर्न दे रहा है। क्या मैं इसमें प्रॉफिट्स बुक करूं और मैं मार्केट नीचे आने की राह देखूं? एक चीज मैं उनको बोलता हूं कि कोई भी मार्केट टाइम नहीं कर सकता। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो आपको 10 साल यहाँ पे डटे रहना है। आपको प्रॉफिट्स नहीं देखना है, आपको सीएजीआर नहीं देखना है, आपको सिर्फ डटे रहना है 10 साल, तो ही वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। हेलो, मेरा नाम है राहुल कुलकर्णी। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ऑलमोस्ट 800 से ज्यादा क्लाइंट से डील करता हूँ और उनको कस्टमाइज पोर्टफोलियो बना के देता हूँ, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है वो पीसफुल हो जाए। आज के ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि हाउ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टेक्स प्लेस, अगर आपने वो कंपाउंडिंग बीच में तोड़ा नहीं तो। सो लेट्स डाइव इन, हम लोग देखते हैं। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं। जब भी 14 फेब था, तो मेरा बर्थडे भी 14 फेब को होता है। मुझे बहुत सारे उस दिन फोन कॉल्स आए और मुझे उन्होंने पूछा, बहुत लोगों ने, कि आज तू क्या कर रहा है। मेरा बर्थडे था तो भी मैं ऑफिस में था और मैं मेरा काम तो नॉर्मल चालू था। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि आज बर्थडे के लिए तू क्या ऐसा एक टिप दे सकता है जो हमारी लाइफ बदल सकता है। तो मैं उनको वही बोला कि मैं ना रूटीन काम करता हूँ। रूटीन काम यानी अगर मेरा एसआईपी चालू है तो वो चालू है। मैं ऐसा बहुत क्रांतिकारी चीजें नहीं करता हूँ, बट एक चीज अगर मैंने ठान ली तो मैं 10-12 साल करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्ट मी, अ डेकेड, आप एक 10 साल के बाद आपको रिटर्न्स अच्छा मिलना ही है। 3 चीजें आपको हमेशा सोचनी है। पहली चीज, सबसे मेन, ट्रीट एसआईपी एज योर वैलेंटाइन। आप वैलेंटाइन की खोज में यहां वहां जाते हो। जब भी इन्वेस्टमेंट की बारी होती है, तो आप एक म्यूचुअल फंड एसआईपी को आपका वैलेंटाइन देखो। थिंक लॉन्ग टर्म। हमेशा जब भी आप प्लान करोगे ना म्यूचुअल फंड्स, तो आपको 5-10 साल के लिए प्लान करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने सो व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, मैं जब भी मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया, तो मैंने जब भी एकदम पीसफुल इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चालू किया, तो मैंने 10 साल का मेरा व्यू रखा था। ट्रस्ट मी, उसमें से 6 साल तो चले गए, मुझे पता भी नहीं चला। जो गोल मैंने 10 साल के लिए रखा था, वो मेरा गोल ऑलमोस्ट 6-6.5 साल में कंप्लीट होने को आया। तो जब भी आप गोल रखोगे, आप जब भी म्यूचुअल फंड्स एसआईपी चालू करोगे, तो आपको 5-10 साल का व्यू रखना है। डू एडिक्वेट अमाउंट। मैं देखता हूं लोगों का सैलरी 1 लाख 1.5 लाख होता है और उनका एसआईपी 1,000 2,000 5,000 का होता है। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो सालों साल एक ही अमाउंट का एसआईपी करते हैं। मैंने जब भी एसआईपी चालू किया 2016 15 16 में और 2022 में, मेरा ऑलमोस्ट एसआईपी अमाउंट 2.5 टाइम्स हुआ है। मैं हर साल ट्राई करता हूं एटलीस्ट 10-15% 20% एसआईपी इंक्रीज करने का। मैं देखता हूं लोगों को बोलता भी हूं कि आप जैसा आपका इनकम बढ़ता है, आप एसआईपी बढ़ाओ। पर जब भी इनकम बढ़ता है ना, लोग कार लेते हैं, एग्जॉर्बिटेंट लग्जूरियस होटेलिंग करते हैं, मतलब जो चीजें नहीं चाहिए ना उन पे ज्यादा खर्चते हैं, और जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं करते। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, नेवर स्टॉप द कंपाउंडिंग प्रोसेस आफ्टर सीइंग द गेन्स। यानी जो कंपाउंडिंग हो रहा है उसकी चेन मत ब्रेक करो। जो जो लोग 2017-18 से मार्केट में आए हैं, उन लोगों को 2-3 साल में रिटर्न्स नहीं दिखा, यानी 2020 कोविड तक उनको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिला। पर अब अगर उनका पोर्टफोलियो 20-21%, 25% दे रहा है, तो लोगों को ऐसा बहुत लगता है कि मैं प्रॉफिट बुक करूं, मार्केट नीचे आने की राह देखूं, मैं फिर इन्वेस्ट करूं। ट्रस्ट मी, कोई भी आके आपको बोले कि आप ऊपर टॉप में बेचो और बॉटम में बाय करो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एसआईपी हैज टू बी सिस्टमैटिक। उसको 10 साल हाथ ही नहीं लगाना है, भले आपको 15% मिले, 18% मिले, 20% मिले। आपको वो प्रोसेस कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ आप अगर 10 साल करोगे, ट्रस्ट मी, मनी इतना जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा कि आप मेरा नाम निकालोगे। मैं कुछ एग्जांपल्स बैकडेटेड टेस्टेड डेटा आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपका कन्विक्शन और बढ़ेगा। सो हम लोग अभी डेटा देखते हैं।
सो ये एक आईसीआईसीआई का ब्लॉकबस्टर फंड है, उसका नाम है आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो जनवरी 2005 में लॉन्च हुआ था। लेट से एक इन्वेस्टर ने 2005 में एक साल की एसआईपी की 5,000 रुपए की, यानी हर महीना वो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है आईसीआईसीआई के फंड में। 13 महीने के बाद, एक साल के बाद वो देखता है कि उसका इन्वेस्टेड अमाउंट 65,000 हो गया और 65,000 की वैल्यू 89,000 हो गई। मार्केट ने रिवॉर्ड किया, वो एसआईपी बढ़ गई। उसको लगा बहुत जबरदस्त रिटर्न है, उसने सोचा कि एक साल की एसआईपी में उसको और बढ़ाता हूं, तो उसने 2 साल की एसआईपी की, यानी उसने 2 साल दूसरे साल भी एक्सटेंड की। अभी 25 महीने के बाद, यानी 2 साल के बाद, उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई 1,25,000 और वैल्यू हो गई 176, यानी मार्केट ने रिवॉर्ड किया, एनएवीज बढ़ी, उसको सालाना रिटर्न मिले 36.66%। वो बहुत आनंदी हो गया, वो बोला बस अभी यही, इसको और कंसिडर, इसको ही हम लोग को रखना है। 2 साल ने, हम लोग 3 साल की एसआईपी करते, तो तीसरे साल भी उसने एसआईपी कंटिन्यू की। तीसरे साल के बाद उसने देखा कि 1,85,000 उसकी अमाउंट थी और वैल्यूएशन हो गई 263, 24% रिटर्न एनुअलाइज फॉर 3 years, विच इज फिनोमिनल। आज कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट 5-6% में हम लोग से ज्यादा रिटर्न देते नहीं है। ये एसआईपी ने उस टाइम 24% रिटर्न दिया। अभी उसको लगा कि मैंने जो फंड लिया है वो 24% दे रहा है, मैं और एक साल उसको एसआईपी कंटिन्यू करता हूं। तो उसने जो 2005 में एसआईपी चालू की थी वो 2009 तक कंटिन्यू की। अभी सबको मालूम है कि 2008 में बहुत जबरदस्त फॉल आया था, स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 60% प्लंज हुआ था, सब एनएवीज गिर गए, ये फंड भी गिर गया। 4 साल के बाद उसकी अमाउंट इन्वेस्टेड 2,45,000 थी और उसकी वैल्यूएशन हो गई 184। उसने खुद को इतना कोसा, वो बोला कि भैया 3 साल के बाद इतना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा था और मैंने एक साल बढ़ाया और जो रिटर्न था वो भी चला गया। तो वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गया। एडवाइजर ने बोला बॉस आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ये ऊपर नीचे वाला चीज आप मत देखो, आपको 10 साल उसमें रुकना है। उसको क्या हुआ मालूम नहीं, उसने बोला चलो और एक साल हम लोग चला लेते हैं। तो 2009 में उसका पोर्टफोलियो माइनस था, वो 2010 में हो गया पॉजिटिव। जो 3,05,000 इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई थी वो हुई 5,50,000। मार्केट ने उसको रिवॉर्ड किया। सेम सिचुएशन अभी है। जो 2017-18 में जिसने एसआईपी चालू की, 2020 तक उनको ऑलमोस्ट रिटर्न कम थे। कोविड आया, कोविड फॉल के बाद एकदम से पोर्टफोलियो गिर गया। जिन लोगों ने एसआईपी चालू रखी और अभी तक है, उनको अभी ये रिटर्न ऐसे ही कुछ दिखते रहेंगे। अभी इसमें एक कैच है जो आपको एकदम बारीकी से सुनना है। अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो रिटर्न्स, मतलब जो वैल्यूएशन है और अमाउंट इन्वेस्टेड है, उसमें ऑलमोस्ट 2.45 लाख का डिफरेंस है, यानी उसको ऑलमोस्ट 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी सिनेरियो वैसा ही है। लोगों को लगता है वॉर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो मार्केट फिर से कोविड की तरह क्रैश हो जाएगा। बॉस, कोविड की तरह क्रैश डेकेड में एक बार होता है। 10-12%, 20% वाला क्रैश, क्रैश नहीं बोलूंगा मैं उसको, करेक्शन बोलूंगा। करेक्शन आते रहेंगे। जितना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल उतने ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे। एक बार आपने ठान लिए कि आपको 10 साल आपको डटे रहना है, तो ट्रस्ट में आपको डटे रहना है। आप अगर 10 साल एक फंड में रहोगे ना, तो आप जिंदगी भर मेरा नाम निकालोगे। इतना वेल्थ क्रिएट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकेंगे। अगर ये बंदा इस पे खुश हो जाता तो कितना लॉस होता है ये हम लोग देखते हैं। लेट से उसने 5,50,000 को रिडीम कर दिया और यही फंड अगर वो 10 साल रहता वो फंड में, यानी जैन 2005 टू 2015, तो उसका 10 साल का इन्वेस्टमेंट हो जाता 6,05,000 और उसका वैल्यूएशन हो जाता 21 लाख, ऑलमोस्ट 22 लाख, यानी 16 लाख का प्रॉफिट हो जाता, जो यहाँ पे सिर्फ 2.5 लाख का है। मैं लोगों को बोल बोल के थक जाता हूँ कि बॉस हम लोग को वेल्थ क्रिएट करना है, हम लोग मजे करने के लिए नहीं है। दिस इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन और दिस इज मजा लेना। आपको अगर मार्केट में मजा लेना है तो आप 2.5 लाख में प्रॉफिट बुक करके चले जाओ। आपको मेरी बात मान के आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको मिनिमम 10 years आपको रहना है मार्केट में। हम लोग को ऐसा प्रॉफिट दिखना चाहिए। और भी 2 फंड के मैं आपको मजेदार रिजल्ट दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, वो भी दिखा देता हूँ आपको।
ये एक डीएसपी मिड कैप फंड है, एक कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड है। ओके, सिमिलर केस मैंने जैसे 2007 2009 जैसे मैंने आईसीआईसीआई का फंड बताया था, यहाँ पे भी मैंने सेम ऑलमोस्ट डेट लिया है। 2007 टू 2009 2 साल का आप रिटर्न देख सकते हो, 38.72 माइनस है 2 साल के बाद, या तो 50% माइनस है। यानी 1.25 लाख डाला डीएसपी मिड कैप का, 2 साल के बाद हो गया 77,500, यहाँ पे तो 66,000। दोनों में मैंने 5,000 की एसआईपी की है, मैंने 5,000 की एसआईपी की है सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे 1 साल रहता, ओके, 1 साल रहने के बाद मेरा रिटर्न हो जाता डीएसपी में 26%, कैनरा में हो जाता 18%। अभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि अगर मैं फॉल आ गया, मेरा रिटर्न इतना कम हो गया तो मैं क्या करूं, तो लोग यहाँ पे ना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ऑलमोस्ट 60,000, और यहाँ पे कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 75,000। लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्यों? उनको लगता है कि बॉस 25%, 17% मिल गया ना, बस मुझे इतना ही रिटर्न चाहिए। और वो सोचते रहते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, मार्केट कभी नीचे नहीं आता है। अगर ये बंदा यहाँ पे बुक ना करते हुए अगर 10 साल रुकता, जो मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, आपको 10 साल मिनिमम रुकना है, तो आप देखो यहाँ का प्रॉफिट कितना है, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपया प्रॉफिट है। यहाँ पे कितना है, 13 लाख रुपया प्रॉफिट है। यहाँ पे कितना होता है, 60,000, और कितना हो गया प्रॉफिट, 13 लाख। यहाँ पे 75,000, और यहाँ पे कितना हो गया, 11 लाख। दिस इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। आपको एक बोनस देना चाहता हूं, आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर संडे मैं एक ऑनलाइन वेबिनार लेता हूं, जहां पे मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत जबरदस्त इन डिटेल एक 3 घंटे का वेबिनार लेता हूं। उसमें और डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजीज बताता हूं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको मेरे ऑनलाइन वेबिनार में आना रहेगा तो आपको मैं लिंक दूंगा नीचे, उसको क्लिक करो, फॉर्म भरो, आपको डायरेक्टली तुरंत एक लिंक आ जाएगा, और वो आपको आप मेरे वेबिनार में आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, डू शेयर, डू लाइक, एंड बहुत सारे दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि हम एक साथ हर एक जन वेल्थ क्रिएशन के पीछे लगे, ना कि एक छोटा प्रॉफिट लेके म्यूचुअल फंड से बाहर निकले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।